केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की जनता को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के बाद प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने अगस्त मुनि में केदार घाटी के विकास से जुड़ी 25 घोषणाएं करते हुए केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। सीएम धामी ने केदार घाटी के उत्पादों को केदार ब्रांड बनाकर मृत शक्ति की आजीविका सुधारने के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। इतना ही मुख्यमंत्री ने 195 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की 141 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी सौगात पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही हैं। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं, बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं। और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यही अगस्त मुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है। देखिए, जिस वक्त केदार घाटी आपदाग्रस्त था, उस वक्त ना आप अपने मंत्रियों को आपदा पीड़ितों के पास ले जा पाए, ना आप अपने किसी पदाधिकारी को ले जा पाए, और अब क्योंकि उपचुनाव आप सामने देख रहे हैं, तो इस तरह से आप चुनावी पुलाव परोसने का काम कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग कभी अपने अंदर भीतर झांकते भी नहीं हैं। 5 साल तक जिस जनता को आप दूध में से मक्खी की तरह फेंक कर रखते हैं, ऐन चुनाव के समय पर आप एक के बाद एक योजनाएं वहां पर घोषणाएं कर देते हैं। आपकी योजनाओं का या घोषणाओं का हश्र हमने देखा, 468 घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, केवल विकास पुस्तिकाओं को शोभायमान कर रही हैं। ऐसे में पहले गणेश जोशी वहां गए और वापस लौटकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपया इसको दिया है, 30,000 रुपया इसको दिया है, तो पैसे बांटने का काम वो करके आए। अब आप जो है योजनाओं की फुलझड़ी लगा रहे हैं, लेकिन केदार घाटी के लोग अपना अपमान नहीं भूलेंगे, अपनी परेशानियां, दुश्वारियां नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपकी डबल इंजन की सरकार और आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। और जिस तरह का अपमान आपने केदारनाथ धाम का किया है, एक नहीं कई बार किया है, सोना चोरी मामला, QR कोड मामला, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम मामला, गर्भगृह के परंपराएं और मान्यताएं तोड़ने का मामला, दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहां शिलान्यास करने का मामला, इतनी आसानी से वहां की जनता भूलेगी नहीं। और जैसे पटखनी आपको बद्रीनाथ की जनता ने और मंगलौर की जनता ने दी, वही हश्र आपका केदारनाथ की जनता भी करेगी, क्योंकि वो समझती है कि फ़र्क क्या है चुनावी पुलावों में और असली सच्ची मंशा में। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यह बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया, जिसके तहत 3,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं।
जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस अभियान पर कटाक्ष करने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3,000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2,000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूज का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से, तो फसल कटने का भी टाइम था, फसल लोग अपनी इकट्ठी कर रहे थे और धीरे धीरे जैसे फसल इकट्ठी करने का काम पूर्ण हो रहा है तो फिर सदस्यता अभियान में भी गति आ रही है और हम वहाँ 30,000 से अधिक सदस्य बनाएंगे। प्राथमिक चल रही है, हम तो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी सक्रिय है और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये चुनाव की घोषणा करें, कब हम लोगों को वहाँ पर भेजें। हम इनकी तरह जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमारे धरातल पर काम हो रहा है। ये तो दिखाने के लिए, मीडिया के लिए, शोबाजी करने के लिए इस तरह। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज केदारनाथ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को 5 मंत्री की ड्यूटी लगा रहे हैं, भाई बद्रीनाथ में क्यों नहीं लगाई? आप श्रीनगर में क्यों नहीं लगा रहे हो ड्यूटी? आप देखो थराली में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई, वहाँ लगा लो ना ड्यूटी। आपने घनसाली में क्यों नहीं लगाई, धारचूला क्यों नहीं लगाई ड्यूटी? क्योंकि वहाँ चुनाव है, आपको अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करनी है, इसलिए आप मंत्रियों को वहाँ ड्यूटी में लगा रहे हैं। कि जब चुनाव की बातें करी जाती है तब ये कहते हैं कि चुनाव कैसे हो जाएंगे, अभी तक जब नहीं की जाती है तब ये कहते हैं चुनाव कैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपना पहले मानसिक विकास करें, मानसिक स्तर अपना बढ़ाएं। दिसंबर तक चुनाव कराने की बातें कही जा चुकी है और दिसंबर तक चुनाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये सोचे कि अपने कार्यकर्ता कैसे बढ़ाएंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे इनके यहाँ, क्योंकि अब सिर्फ नेता बचे तो ज्यादा दिक्कत इनको है। तो अपनी दिक्कतों को जरा सा एक बार उबारने का प्रयास करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भी निर्णय ले रहे हैं निश्चित तौर पर जनता के हित में लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी निगाहें केदारनाथ उपचुनाव पर टिक गई हैं। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेंगे। यही वजह है कि भाजपा ने एक ओर जहां अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी केदारनाथ में लगाई है, तो वहीं सीएम धामी भी उपचुनाव से पहले करोड़ों की सौगात केदारनाथ की जनता को दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन घोषणाओं से भाजपा ये उपचुनाव जीत जाएगी? क्या मंगलौर और बद्रीनाथ में मिली जीत के सिलसिले को कांग्रेस केदारनाथ में भी दोहराने में कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।